हाय हेलो एवरीवन। सो सेंको गोल्ड पे आज हम डिस्कशन करेंगे Q1 के रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, तो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं एंड आगे का क्या आउटलुक हम इस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ज्वेलरी सेक्टर में Q1 में अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी के काफी सॉलिड रिजल्ट रहे हैं। ग्रोथ वाइज सबका काफी अच्छा नंबर रहा है एंड हमको पता है कि Q1 थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, आपका हीट वेव था, जनरल इलेक्शन था, बट उसके बाद भी ग्रोथ के पैरामीटर पे हर एक कंपनी ने काफी अच्छा किया है। अगर आप टाइटन का ग्रोथ देखो तो 11.5-12% का ग्रोथ रहा है एक हाई बेस के ऊपर। देन कल्याण का इंडिया बिजनेस ऑलमोस्ट 30% से ग्रो किया है। स्काई गोल्ड तो ऑब्वियसली बहुत सुपर्ब नंबर्स उन्होंने डिलीवर करे हैं, 93% के आसपास की ग्रोथ रही है। सो ग्रोथ वाइज हर एक कंपनी ने काफी अच्छा किया है। अब सेंको गोल्ड का जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है, उसका आइडिया हमको लास्ट मंथ में ही लग गया था। जो जब इनका बिजनेस अपडेट आया था, अराउंड 8 से 9% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी थी Q1 के अंदर। सो थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहा कंपनी के लिए ये फर्स्ट वाला क्वार्टर। इसका रीजन भी मैनेजमेंट ने शेयर किया था। दो रीजन तो ऑब्वियसली वही है, हीट वेव प्लस जनरल इलेक्शन। लेकिन इसके साथ में मैनेजमेंट का बोलना था कि जो वेडिंग डेट्स हैं इस साल Q1 के अंदर वो काफी कम रहे लास्ट ईयर के Q1 के कंपैरिजन में। तो वेडिंग डेट आपका कम रहा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन जो होता है ज्वेलरी कंपनीज के लिए, वो इस बार क्योंकि कम रहा तो वो भी एक फैक्टर था। देन सेंको की मैनेजमेंट पिछले एक दो क्वार्टर से एक और चीज बोल रही है कि गोल्ड के प्राइसेस क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनका सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। वो थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मोड में आ रहे हैं कि एक बार प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हो जाए तब हम अपना बाइंग का डिसीजन लेंगे। तो इन दो तीन रीजंस की वजह से और थोड़ा सा इनका ग्रोथ इंपैक्ट हुआ है Q1 के अंदर। अब इनका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स कैसे रहे हैं, बिकॉज अगर आप टाइटन का रिजल्ट देखोगे तो उस कंपनी का हाई बेस पे 11.5-12% ग्रोथ था, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर था। तो ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं लगता है टाइटन का, लेकिन टाइटन का अगर आप नेट प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो वो एक प्रॉब्लम लगता है, बिकॉज उनका प्रॉफिट अराउंड 750 करोड़ से कम होकर के 715 करोड़ पे आ गया है। मतलब वाई वाई बेसिस पे नेगेटिव ग्रोथ आई है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। एंड ये चीज बहुत खराब लगती है मार्केट को, बिकॉज एक दो क्वार्टर अगर आपका टॉप लाइन का ग्रोथ थोड़ा सा वीक रहता है तो वो फिर भी चलता है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट डी ग्रो हो गया तो उसका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मार्केट को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। सो वही चीज हमको देखना है कि सेंको का नेट प्रॉफिट का नंबर कैसा लगता है। तो अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे Q1 में तो कंपनी का जो पैट है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ आई है। 88% से कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस। मतलब बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है इस कंपनी को। सेल्स ग्रोथ है लगभग 8 से 9% की, एंड उसके ऊपर से आपका पैट जो है वो ऑलमोस्ट 88% से ग्रो हुआ है। अब इससे क्या हो गया, अगर हम सिर्फ इस Q1 की बात करें तो ये रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज मिल गया कंपनी को। सो ये तो ऑब्वियसली है कि इतना ग्रोथ हम हर एक क्वार्टर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी 70-80% से अपना पैट ग्रो करेगा। बट Q1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर अब ठीक लग रहा है। 9% का सेल्स ग्रोथ है एंड आपको ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया है। प्लस एक और अच्छी चीज क्या हुई है, क्योंकि आपका अर्निंग ग्रोथ इतना अच्छा आया है तो सेंको के स्टॉक में जो हम पिछले कुछ टाइम से एक री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी अभी भी कंटिन्यू है। बिकॉज स्टॉक का पी मल्टीपल 42-43 के आसपास था। अब क्योंकि आपका पीई का जो ई है, अर्निंग जो है वो इतना सॉलिड तरीके से ग्रो हो गया 88% से, तो आपका पीई और घट जाएगा। पी इनका अराउंड 38-39 के आसपास आ जाएगा। एंड वो अपॉर्चुनिटी अभी भी कंटिन्यू लगती है इस स्टॉक के साथ में, बिकॉज जो इनके पीयर्स हैं कल्याण, टाइटन, वो ऑलमोस्ट 80-90 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं एंड सेंको का पी काफी लो लगता है उनके कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेंको का सेकंड क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर्स अच्छे रहने चाहिए। मतलब अगर उसमें भी इसी तरीके का ग्रोथ नंबर रहेगा 8% का, 9% का, और कल्याण और टाइटन अच्छा करता जाएगा, तब हम वो री रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तब तो डी रेटिंग हो सकता है उस स्टॉक का। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इनका ग्रोथ इंप्रूव होना चाहिए सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर के अंदर। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो पॉजिटिव चीज क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस। बिकॉज जो इनका फर्स्ट क्वार्टर का जो बिजनेस अपडेट आया था उसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि ये दो चार रीजंस की वजह से हमारा जो सेल्स ग्रोथ है वो Q1 में तो अच्छा नहीं रहा, बट हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमने जो गाइडेंस दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि हम 18 से 20% का ग्रोथ करेंगे पूरे FY25 के अंदर, उस गाइडेंस को लेकर के हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। बिकॉज सेकेंड क्वार्टर में बहुत सारे वेडिंग डेट्स आएंगे जो शिफ्ट हुए हैं Q1 से, प्लस उसके साथ में आपका फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा इंडिया का। जैसे तीज है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, फिर आपका राखी है। देन थर्ड क्वार्टर से तो आपका नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली, एंड फोर्थ क्वार्टर में आपका वेडिंग सीजन सबसे बड़ा। तो सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स कंपनी का कहना था कि हमारे नंबर्स आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होंगे एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम 18 से 20% का जो गाइडेंस है हमारा
उसको हम अचीव कर लेंगे। तो ये जब मैनेजमेंट गाइडेंस देती है तो उसको देख करके कॉन्फिडेंट आता है कि ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर आपका थोड़ा सा वीक रह गया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आपको मिल गया। तो सेकंड क्वार्टर से जब ये नंबर्स इंप्रूव होंगे तो ये जो लो पी है इनका 38 से 40 के बीच में, ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा एंड वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रहेगी इस स्टॉक के साथ में। इसके साथ में एक्सपेंशन पे अगर हम बात करें तो सैनको ने लगभग 6 नए स्टोर्स ओपन करे हैं Q1 के अंदर, जिसमें से 3 से 4 स्टोर इन्होंने बंगाल कोलकाता में ओपन करे हैं, एक स्टोर इन्होंने दिल्ली एनसीआर में ओपन करा है एंड एक इन्होंने दुबई के अंदर भी अपना पहला स्टोर ओपन किया। तो एक्सपेंशन प्लान भी ठीक चल रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि 18 से 20 नए स्टोर ये ओपन करेंगे पूरे FY25 के अंदर, जिसमें से 8 से 10 स्टोर इनके खुद के होंगे कंपनी ओन, एंड बाकी के 8 से 10 स्टोर जो हैं वो फ्रेंचाइजी वाले स्टोर्स रहेंगे। मतलब बैलेंस तरीके से कंपनी स्टोर एक्सपेंशन कर रही है। प्लस जो सबसे बड़ा ग्रोथ बूस्टर आया अभी कुछ टाइम पहले इस पूरे ज्वेलरी सेक्टर के लिए, जो गवर्नमेंट ने बजट में जो गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया है। सो उसको लेकर के हर एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा बुलिश बन गया है इस पूरे सेक्टर को लेकर के। एक तो पहले ही हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से काफी हाई पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है। जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो लगातार मार्केट शेयर लूज करते चले जा रहे हैं। लेकिन इस इंपोर्ट ड्यूटी कट की वजह से हर एक मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो ग्रोथ है इस सेक्टर में ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। कल्याण का मैनेजमेंट का कहना है कि जो प्राइसिंग का डिफरेंस रहता था एक, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स अभी भी थोड़ा बहुत प्रेफर करते थे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, वो प्राइसिंग गैप अब कम हो जाएगा इस इंपोर्ट ड्यूटी के कम होने की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की वजह से। इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनका प्राइसिंग कम हो जाएगा एंड कंज्यूमर जो थोड़ा बहुत जाते भी थे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में, वो भी अब ब्रांडेड एंड पैन इंडिया प्लेयर्स के पास में शिफ्ट हो जाएंगे। सो अगेन पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर है। प्लस सैनको की मैनेजमेंट ने भी अभी एक दो वीक पहले जो इनका इंटरव्यू हुआ था उसमें इनकी मैनेजमेंट ने भी कहा था कि इस गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद से 9 से 12% का एक्स्ट्रा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर है, मतलब एक पूरा कॉन्फिडेंस आता है पूरे सेक्टर के अंदर। एंड मैनेजमेंट का, इनकी मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि जैसे ही ये डिसीजन आया है उसके विद इन अ वीक एंड 10 डेज के अंदर हमने एक काफी बड़ा फुटफॉल विटनेस करना अचीव करा है, विटनेस किया है अपने स्टोर्स के अंदर। मतलब काफी बड़े पॉपुलेशन में लोग जो हैं उनके स्टोर्स के अंदर विजिट करना स्टार्ट करें हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन के पास से, बिकॉज आपके गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए। तो जो लोग वेट एंड वॉच वाले मोड में थे कि थोड़ा सा देखेंगे प्राइसेस एक बार स्टेबल हो गए, तो जब एकदम से प्राइसेस कम हुए तो वो जो ईगरनेस थी जो बाइंग की, जो एक डिमांड चाहिए था, डिमांड को एक बूस्टर चाहिए था, वो इस डिसीजन से आया है। एंड एक अच्छा डिसीजन है इस पूरे सेक्टर के लिए, जिससे वो जो मार्केट शेयर शिफ्ट जो चल रहा था अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास, वो काफी फास्ट वे में हो जाएगा। तो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। कंपनी का भी नंबर अगर आप देखोगे तो Q1 में ठीक ठाक नंबर है, पी अभी भी अट्रैक्टिव है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी कंटिन्यू है। बाकी देखेंगे कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोलता है, क्या स्ट्रेटेजी है मैनेजमेंट के आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, एंड और कितना कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है कंपनी FY25 को लेकर के। सो बाकी कौन कॉल डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।